नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी के सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं सेक्स संबंधी समस्याओं के समाधान के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, ये कड़ी हमने स्टार्ट किया है उन युवाओं या उन लोगों के लिए जिनको सेक्स संबंधी समस्याएं रहती हैं, पर वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं इस टॉपिक पर, किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स दोस्तों। पर समस्या तो होती ही है, क्योंकि संभवतः धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं होगा दोस्तों जो कि संभोग ना करता हो, सेक्स ना करे अपनी लाइफ में। तो कभी ना कभी समस्या होना स्वाभाविक सी बात है। पर हमारे यहाँ ऐसा समाज है, हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है दोस्तों कि हम लोग नॉर्मली बात नहीं कर पाते हैं इस टॉपिक पर किसी से। तो इसी समस्या को यानी कि दूर करने के लिए, निजात पाने के लिए हमने ये कड़ी स्टार्ट की है आप सभी के लिए दोस्तों, जिसमें हम आप सभी की मेल्स को पढ़ते हैं और उससे जुड़ी हुई जो आप समस्या लिख के भेजते हैं उसका समाधान बताते हैं दोस्तों। आइए आज की मेल लेते हैं। आज के हमारे श्रोता का कहना है, यदि गर्भावस्था में मैथुन किया जाए तो क्या संभव है कि शुक्राणु माँ के शरीर में रह जाएं और बच्चे के जन्म के बाद उसे फिर गर्भवती कर दें? यह भी बताइए, यदि ऋतुस्राव की अवधि में मैथुन किया जाए तो क्या स्त्री गर्भवती हो सकती है? मेरे प्यारे श्रोता, यदि बच्चा उत्पन्न होने से पूर्व स्त्री के गर्भावस्था काल में उसके साथ मैथुन किया जाए तो उस बच्चे के उत्पन्न होने के बाद तो मैथुन के फलस्वरूप कोई अन्य संतान उत्पन्न नहीं होती। स्मरण रखिए, शुक्राणु अधिक से अधिक 2-3 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। सबसे अच्छा तो यह है कि प्रसव होने के लगभग 1 महीने से पहले ही गर्भवती स्त्री के साथ मैथुन बंद कर दिया जाए। इससे योनि को स्वच्छ और निरोग होने का अवसर मिलता है। यदि इस नियम का पालन न करके बच्चे उत्पन्न होने के कुछ समय पूर्व तक भी संभोग किया जाता रहे तो भी नया गर्भ नहीं ठहर सकता। कुछ वर्ष हुए एक यौन विज्ञानवेत्ता डॉक्टर ने कहा है कि मासिक धर्म के दिनों में यदि संभोग किया जाए तो कभी कभी गर्भ रह जाता है। यद्यपि यह ठीक है कि इन दिनों में मैथुन के फलस्वरूप गर्भधारण की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कम से कम जब गर्भधारण हो और बच्चा होने को 1 महीना बचे तो सेक्स करना बंद कर देना चाहिए। ये जच्चा और बच्चा यानी कि माँ और बच्चा दोनों के लिए सेफ और अच्छा होता है मेरे दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से ये हमारे एक श्रोता की समस्या थी जिसका समाधान हमने आप सभी को बताया। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।